आप भी चुनाव ना लड़े थे क्या? जी लड़े थे। किसके खिलाफ? मुख्तार के। मुख्तार अंसारी। और यहाँ किसी अपराधी और माफिया का गुंडागर्दी अब नहीं चलता। अगर वो गरीबों के मसीहा होंगे तो कुछ लोगों के लिए होंगे, अन्य समाज के लिए और आम जनता के लिए नहीं थे। इसलिए उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है और आने वाले चुनाव जनता एकदम बीजेपी के साथ है और योगी जी का बम बम बोल रहा है गाजीपुर में। मतलब जो बुलडोजर चल रहा है आप मानते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है। बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के अवैध संपत्ति पे चल रहा है, न कि किसी गरीब और शरीफ इंसान और किसी व्यापारी पे चल रहा है। सुन लीजिए, साइकिल पंचर हाथी जाम, इस बार भी होगा जय श्री राम। तो आ रहे हैं अखिलेश? अखिलेश नहीं जीतेंगे, नहीं पक्का हो गया, एकदम पक्का। मायावती भी नहीं जीतेंगे। तो जीतेगा कौन? वही योगी आएंगे एकदम बीच में। योगी जी? हाँ, जोगी जी? एकदम योगी। पंडित जी आएंगे, घंटा बजाएगा, वो सही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हूं गाजीपुर। बहुत नाम आपने सुना होगा गाजीपुर का, चर्चाएं बहुत सुनी होंगी। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी के बारे में सुना होगा। उसी गाजीपुर में मौजूद हूं और यह है चाय की दुकान, शंकर जी की चाय की दुकान है। वैसे तो ये चाय की दुकान विधायक जी के नाम से भी मशहूर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे चाय वाले भाई साहब से। लेकिन यहां पर जनता जनार्दन आज पहुंच चुकी है, खड़ी है, चाय पी रहे हैं कुछ, तो कुछ यहां पर हमें देखकर पहुंचे हैं। तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं। कि तरफ योगी हैं जो मुख्यमंत्री हैं 5 साल में, उनका काम आपको कैसा लगा? नहीं, उनका काम तो बेहतरीन है। आज के डेट में व्यापारी सुरक्षित है, हमको सबसे बड़ा व्यापारी सुरक्षित है, यही चाहिए। हाँ, कि झोला लेकर जा रहा है अपना व्यापार करने, उसका माल न छिनाई हो, उसको गोली न मारा जाए। अगर मारा जाएगा तो योगी जी का नाम है कि ठोक दो, तो ठोकाएगा वो भी, तो वो भी डर रहा है, अपराधी भी। मतलब अपराधियों पर अंकुश लगा, यही सबसे बड़ा मान। बहुत ज्यादा, उसी की वजह से इनको वीटो पावर है। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छी चीज हो रही है इस समय, जो हो रहा है काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। लोग तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा भी हैं यहाँ पे, गरीबों के मसीहा हैं कि नहीं? वो थे पहले। अब क्या हुआ? वो तो जेल से जीत ही रहे हैं लगातार और मऊ सीट से। यहाँ पे भी तो जलवा होगा उनका, उनके भाई सांसद हैं यहाँ से। अब समय आने पर, अभी सांसद हुए तो एक बार भी गाजीपुर नहीं दौड़ा किए, कुछ कहे किए भी नहीं काम, कैसे कहा जा सकता है? और सिन्हा जी? सिन्हा जी तो विकास का काम करबे किए हैं। तो क्या दिख रहा है? योगी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका, कौन आपको दिखाई दे रहा है? योगी जी दिखाई दे। सोचना पड़ रहा है, अभी मन बना नहीं सही। नहीं, क्या है, बड़ा सोच विचार है अभी। एकदम पक्का है योगी सरकार। योगी सरकार पक्का है। जनता ने मन बना लिया है। अपराधियों पे पूर्ण रूप से जो नियंत्रण योगी जी सरकार ने लगाया है, निश्चित रूप से योगी जी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी और 350 से अधिक सीटों से ये बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ किसी अपराधी और माफिया का गुंडागर्दी अब नहीं चलता। अगर वो गरीबों के मसीहा होंगे तो कुछ लोगों के लिए होंगे, अन्य समाज के लिए और आम जनता के लिए नहीं थे। इसलिए उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है और आने वाले चुनाव जनता एकदम बीजेपी के साथ है और योगी जी का बम बम बोल रहा है गाजीपुर में। मतलब जो बुलडोजर चल रहा है आप मानते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है। बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के अवैध संपत्ति पे चल रहा है, न कि किसी गरीब और शरीफ इंसान और किसी व्यापारी पे चल रहा है। सपा के गवर्नमेंट में हमारे स्वर्णकार समाज का हर चौथे या 5वें दिन एक व्यापारी की हत्या होती थी, छीन होती थी। हाल था गाजीपुर का। बिल्कुल यही हाल था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से योगी जी की सरकार बनी है, एक भी छिनैती हमारे व्यवसायियों का नहीं हुआ, न ही एक हत्या हुआ है। आपने अपने नेता को 19 में हरा क्यों दिया? मैंने नहीं हराया, ये जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की समीकरण ने हराया है और यहाँ की जनता ने ऐतिहासिक वोट देकर नगर से मनोज सिन्हा को जिताया था। और फिर महागठबंधन बन रहा है यूपी में। वो महागठबंधन इस बार कामयाब इसलिए नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी उनके विरोध में लड़ रही है, ओवैसी जैसा नेता उनके विरोध में लड़ रहा है, इसलिए बीजेपी इस बार बम्पर वोटों से जीती। ने तो चुनौती दे दी कि योगी जी समझ जाइए, हमारा दौर आएगा, बुलडोजर का टाइम जाएगा। बिल्कुल, उनकी चुनौती को बीजेपी एक्सेप्ट भी करती है और योगी जी ने चैलेंज भी किया है कि आप दमदारी से लड़ो, हम तुमको धूल चटा के यहाँ से हैदराबाद भेजेंगे। बिल्कुल।
और यूपी की जनता मन बना ली है कि योगी यूपी के लिए उपयोगी। गाजीपुर में क्या बदला? इस गाजीपुर में क्या बदला? गाजीपुर में अपराधियों पे सबसे बड़ा अंकुश बदला। हम व्यवसायियों के लिए इससे बड़ा और क्या चाहिए यार। हमारी व्यवसाय शांति से चलती है, कोई गुंडा आके वसूल, हमारे यहाँ वसूली भी होती थी गुंडों की। आज कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी व्यवसायी के यहाँ जाके वो वसूली कर सके। तो हम व्यवसायियों को सुरक्षा और समृद्धि से व्यवसाय चलाने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा चीज हमको कुछ और चाहिए भी नहीं। और वैसे भी योगी और मोदी की सरकार ने जो जनता को दिया है उसके लिए जनता मन बना ली है कि उनको सरकार बनाना है। लॉकडाउन जी तो कह रहे हैं कि उनको मंदिर में वापस भेजेंगे, उनका काम है मंदिर में रहना, वही उनको भेजेंगे, ये कह रहे हो तो साहब? देखिए वो विरोधी दल के नेता है और विरोध करना उनका स्वभाव है। और उनका जो विचार है मंदिर में भेजने का, मंदिर से आके इतना बेहतरीन काम करके जनता का दिल जीतना, क्या लगता है आपको? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि जनता उनको मंदिर वापस जाने देगी? ये तो चुनाव तय करेंगे। इतिहास है यूपी का, तो आज 5 साल में खेल बदलता है। बिल्कुल, इस बार इतिहास बदलेगा इस बार। फिर झांकते रह नहीं, एकदम इतिहास बदलेगा इस बार। तक सब बहुत उल्टी पुल्टी है, कुछ भी आप सुनिए, नहीं है भाई साहब, यहाँ की जनता नहीं है। और जहाँ की ये युवा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देश का बहुत आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी, हम लोग सरकार में बहुत आगे जाएगा। इतिहास आज के जो समय राजनीति चले बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग युवा कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तो बहुत है, रोजगार हम लोग का है। रोजगार ऐसे बहुत, कौन सा रोजगार दे दिया था? कौन सा रोजगार दे दिया था कि बीजेपी नहीं दिया? बीजेपी ने तो बहुत दिया। आपको महीने में 2 बार राशन दे रहा है कि कम से कम भूखे नहीं मर रहे हो आप। अरे क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? दिल पे हाथ रख के बताइए। मतलब गाजीपुर बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया जो सिस्टम चलना चाहिए वो चल रहा है, जो तकनीक चलना चाहिए हो रहा है, जैसे हम लोग का अपना व्यवसाय करना चाहिए वैसे हो रहा है। कोई इसमें समस्या बाधा उत्पन्न नहीं है। जो मुख्तार अंसारी का जो जलवा चला यहाँ पर, अफजाल अंसारी का, इस चुनाव में नहीं चलना क्या? नहीं, कुछ नहीं, जेल में बैठ के वहाँ से जीत रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मऊ से जीत रहे, मऊ से जीत सकते हैं, गाजीपुर की सदर सीट से नहीं जीत। भाई जीत तो गए। और गाजीपुर की जनता चैलेंज करती से इस बार उनके भाई उतर आएंगे। गाजीपुर की जनता चैलेंज करती है कि आप मऊ से जिस तरह जीतते हैं गाजीपुर सदर से चुनाव लड़के दीजिए। यहाँ की जनता हरा नहीं दी आपको चुनाव, तो इतिहास बदल दिया जाएगा। और वो इतिहास है, सदर से यहाँ चुनाव मुख्तार अंसारी लड़े हैं और हार कर गए हैं। यहाँ अपराधियों को कभी जीतने नहीं देती है जनता, क्योंकि हम लोग व्यवसायी समाज है और हमें पता है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तालियां बज रही हैं और भी लोग हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बड़े गुस्से में हैं, ये ताली बजा रहे हैं, ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा नहीं है सर, ये बच्चे हैं, बड़ों का काम ऐसा नहीं है। और आप विकास के बारे में जो पूछ रहे हैं, माननीय मनोज सिन्हा जी अपने सांसद काल में जो कार्य गाजीपुर के लिए कर दिए हैं, वो आज तक सन 1947 से आपने उन्हें 10 में से 7 चुनाव हरा ही दिए। हरा नहीं दिए। ये चूंकि सदर विधानसभा की सीट नहीं है, चूंकि लोकसभा की सीट है, कुछ पार्टी नीतिगत उनको हराई। और नहीं, मनोज सिन्हा जैसा जो काम कर दिए हैं गाजीपुर के, आज तक पूरे हिंदुस्तान में गाजीपुर जिले को जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अगर हम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, पर देश में तो गाजीपुर की बात हो रही है। आप कह रहे कोई जान ही नहीं रहा। बुलडोजर जब भी निकलता है तो यहाँ की बात। ये मनोज सिन्हा की देन है कि आज चाहे पूरब चले जाइए, चाहे पश्चिम चले जाइए, चाहे दक्षिण चले जाइए या उत्तर चले जाइए, पूरे चारों तरफ गाजीपुर जिले का लोग नाम जान गए, इसलिए कि उन्होंने जो कार की वजह से नहीं जाने, मुख्तार के वजह से जो जैसा कर्म करेगा उनको भी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मगर उनका कर्म कुछ अलग है, इनका कर्म कुछ अलग है। उनके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता हूं। और विकास के बारे में आप जो पूछे हैं, आज अभी गंगा नदी पे पुल बन रहा है, उन्हीं की सौगात है आज वहां पे। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं, अगर आप सौगात बता रहे हैं, फीता वही काट रहे हैं बस हमारा, और हो ही नहीं रहा। हमारी बात को आप वो जो भी कह ले, देखिए विपक्ष है। जब भाजपा नहीं थी तो अभी इनका काम था कहना, तो विपक्ष नहीं कहेगा तो फिर रही कहा जाएगा। विपक्ष जब मोदी जी योगी जी की सरकार की गुण गाने लगेगी तो फिर चुनाव क्या लड़ेंगे? ये तो उनको, रुको भाई, और 5 साल में उन्होंने जो काम किया है वो कोई नहीं करेगा। आपको क्या दिखा? आप तो बड़े तने हुए खड़े। ये गाजीपुर है, इतना कहाँ तन रहे भैया? नहीं, लोग चर्चा कर रहे थे, अभी आपने एक प्रश्न किया। क्या लगा के आए? नहीं, ठीक,
ये तो मेरा स्वभाव है, पर डे मैं टीका लगाता हूँ, पहले भी लगाते? पगड़ी बांधता है। जी जी, ये तो पर डे का हमारा अपना वो है। अभी आपने एक प्रश्न किया है कि गाजीपुर को लोग मुख्तार अंसारी से जानते हैं या गाजीपुर को मनोज सिन्हा से जानते हैं। आपको बता दूं, ये इतिहास है कि बिहार को मिस्टर नटवरलाल के भी नाम से लोग जानते हैं और वहीं एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी नाम से जानते हैं। उसी प्रकार गाजीपुर को अगर हम भलाई के रास्ते पर जब देखते हैं तो मनोज सिन्हा के नाम से जानते हैं, लेकिन माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के नाम से जब हमको लेकिन अखिलेश जी ने बोल दिया कि स्टेयरिंग घूम जाएगा इस बुलडोजर का, इस जेसीबी का स्टेयरिंग घूम जाएगा। नहीं, स्टेयरिंग जो घुमाने की सरकार आएगी तो घुमा देंगे उसको। नहीं, वो जब सरकार आएगी तब ना, जब आएगी तब, वो नौबत जब आए तब ना। अभी तो वो नौबत आई नहीं दिख रही है। और ना आनी है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बाबूजी? एकदम नहीं आएगी सर। योगी आएंगे। अच्छा। योगी पक्का 101%। मैं विजय सिंह, नवाब साहब के फाटक से मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ। योगी 101%। आप टोपा पहन के आए, सर्दी इतनी बड़ी नहीं जितनी आपने बना दिया है। क्या दिखाई दे रहा है? गर्माहट है कुछ की नहीं राजनीति में? बहुत राजनीतिक में बहुत है। तो आ रहे हैं अखिलेश? अखिलेश नहीं जीतेंगे। नहीं, पक्का हो गया? एकदम पक्का। मायावती भी नहीं जीतेंगे। तो जीतेगा कौन? वही योगी आएंगे एकदम बीच में। योगी जी? हाँ, जोगी जी? एकदम योगी। पंडित जी आएंगे, घंटा बजाएगा, वो सही है, शांति रहेगा। पंचर हाथी जाम, सुन लीजिए, साइकिल पंचर हाथी जाम, इस बार भी होगा जय श्री राम। तो ये नवाबगंज है, एक चौक पर इस तिराहे पर मैं खड़ा हूं और शंकर जी की चाय की दुकान पर यहाँ पर लोग लगातार जुट चुके हैं और चाय वाले भाई साहब भी आ चुके हैं। उनसे भी जरा बातचीत कर लें। माननीय विधायक जी क्यों पड़ गया इनका नाम? क्योंकि आप जो एक बार यहाँ से चुनाव भी लड़े थे। अच्छा, इसने विधायक ही डाल दिया। हाँ, आइए भाई साहब, आइए विधायक जी। और विधायक जी भी हमारे साथ हैं। विधायक जी क्या हालचाल है? सब ठीक है भैया। ये क्या है, माजरा क्या है विधायक जी वाला? थोड़ा जनता देख ही रही है और उसका जवाब तो उस समय पर देगी। आप भी चुनाव लड़े थे क्या? जी लड़े थे। किसके खिलाफ? मुख्तार के। मुख्तार अंसारी। तो जीत हुई थी कि नहीं? नहीं, हार हुई थी। अच्छा, वो भी हार गए। वो भी हरा। तुम खड़े हुए और उनको भी डुबो दिया। बिल्कुल। तो डूबेंगे, दूसरे को भी ले डूबेंगे। अरे तो क्या किया जाए, लड़ाई चल रही है, पटकाए। हाँ, अब की बार किसको पटकाओगे? अब इस साल तो अखिलेश का लग रहा है हवा आ गया। हाँ, हवा आ गया। तो मुख्तार फिर लड़ रहे तो जिता दोगे? नहीं, वो भी तो उसी साथ, उन्हीं के साथ वो भी जाएंगे ना। वो भी जाएंगे। हाँ। तो आएगा कौन? आएंगे, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। हाँ। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए कहा किसने था कि चुनाव लड़ दो मुख्तार अंसारी? अब तो हिम्मत नहीं हो रही होगी कि अब भी लड़ लोगे? हाँ, अभी लड़ेंगे हम। अब भी लड़ोगे? हाँ। पर्चा विधायक जी का वो जेल से जीत लेंगे, आप कहाँ कर लोगे? हर चीज हो जाएगा, जनता मेरे साथ है। जनता साथ है। तो लो भाई, दिलचस्प लोग और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ पीछे हट गए। मतलब फाइनल मोहर है? बिल्कुल भाई साहब, फाइनल मोहर है। आप जनता का एनालिसिस कर रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं। योगी मतलब यूपी के लिए उपयोगी है। हर वर्ग में आपने भाई साहब कहा रोजगार नहीं दिया। क्यों नहीं रोजगार दिया? बहुतों रोजगार दिया। हमारे सिर्फ इस चौक मोहल्ले में 4 लड़के हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाए हैं अपने दम पे, न कि किसी जाति विशेष होने के नाते नौकरी पाए हैं, अपनी शिक्षा के बल पे नौकरी पाए हैं। तो मेज के नीचे से सरकार के नहीं? बिल्कुल मेज के नीचे से जो नौकरी मिलती थी वो अखिलेश बाबू के समय मिलती थी और जाति विशेष को नौकरी मिलती थी। अब युवा है, भीड़ तो बहुत आ रही है अखिलेश की रैलियों में। भीड़ आने दीजिए, बहुत खड़ा है वहाँ की, हम लेंगे रोजगार यहाँ। बरसात जब आती है तो बरसाती मेढक भी आते हैं, समझ गए? और सरकार उसी की बनेगी जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं के विषय में सोचता है। आज सबसे अच्छा जो सोच रहा है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है और हमारे योगी जी है। मतलब इस बार लाना है फिर से क्या? एकदम 100%। हालत कह रहे हैं पतली है। वो तो दिख ही रही है किसकी पतली है, किसकी नरम है। और ये नवाब साहब का फाटक है। हाँ, इतना जान लीजिए। फाटक है। फाटक क्यों है?
यहाँ कहाँ फाटक लग रहा है? फाटक तो वहाँ भी है मोहम्मदाबाद में, यहाँ अफजल ले गए, यहाँ से छीन के। नहीं बता रहे, यहाँ गायत्री माता का फाटक है और वो जो है गाजी का फाटक है। हाँ, तो गायत्री और गाजी में बहुत अंतर है। ऐसा फाटक छिना गया, इस समय गायत्री नगर से नाम से चल रही है। जैसे जोगी हर जिला को बदले ना, उस तरह यहाँ के हम लोग बदल दिए। बहुत पहले। तो फाइनल एक बार सबसे पूछ लूं भाई साहब, किसकी सरकार दिख रही है? योगी, अखिलेश, कांग्रेस, कौन? योगी। योगी। आप? योगी योगी सरकार। आप भाई साहब? योगी। गरीबों को बांटिए। क्या बांटिए? टोटो। टोटो? हाँ, टोटो क्या ये है? ऑटो रिक्शा। ऑटो? हाँ ऑटो कहाँ बांट रहे हैं? हाँ, बांटिएगा तभी सब आपका इतना हिंदुस्तान में जीते। अखिलेश ने बांटा था? नहीं, ये कलेश बांटे थे, पाए थे? हम नहीं पाए थे, मैं नहीं पाया था। हाँ, इसलिए मैं आपसे गुंजाइश करता हूँ कि बटे। आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? क्या चल रहा है? मुस्कुराहट क्या है ये? नहीं बताओगे? तो चलिए, जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी कि आखिरकार क्या। हाँ, तुम रह गए, बताइए भैया। हेलो, कुछ बताइए। ये देखिए, मनोज सिन्हा ने काम किया था ना, ठीक है सर, इसलिए आपने हरा दिया? मैंने नहीं हरा, जिसने हरा आप भी जानते हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया? मैंने नहीं हरा, लेकिन वो तकलीफ, वो सह के कहाँ गए आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, तो ये है। तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी और शंकर टी स्टॉल पर ये भीड़ ये बता रही है कि गाजीपुर में कुछ बदलाव होगा, लेकिन वक्त बताएगी, वो तारीख बताएगी, ईवीएम बताएगी और रिजल्ट बताएगा कि होगा क्या। वैसे तो अब तीसरी लहर संभावित दिख रही है, क्या होगा उससे पहले वो भी सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन जनता है और जनता अपना वोट कहां देगी अपने मन से, ये देखना होगा। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर, हेडलाइंस इंडिया।